डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम क्लास 9th एक्सरसाइज इज 10B. क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑलरेडी. इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है. एडजेसेंट का मतलब ये होता है अगल बगल, मतलब कि पास में कौन है. अगर ए की बात करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए. ए की बात करूँ तो इसके एडजेसेंट में कौन है, बी भी है और डी भी है. तो ये वो इसके एडजेसेंट एंगल. बी की अगर बात करें तो बी के लिए कौन है, सी भी है और ए भी है. सी और ए. सी की बात करेंगे तो उसके लिए बनेगा आपका बी और डी. अगर ए की, ए बी सी एंड डी की बारी आ गई. डी की बात करें तो डी का एडजेसेंट में सी भी जाएगा और ए भी जाएगा. तो ये आपको ध्यान देना है कि एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल में कौन है. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, हमेशा आपको इक्वल होता है. कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल. डबल ए मैंने लिख दिया. एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल होता है, प्लस करने पे 180 के बराबर होता है. इक्वल नहीं होता, इक्वल होता है अपोजिट एंगल. सॉरी फॉर दैट. वन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वल होता है. बी इक्वल टू डी होगा, बट एडजेसेंट एंगल को ऐड करने पे 180 होता है, जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखिए कि एडजेसेंट एंगल ये रहा आपका. कह रहा है कि 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. इफ़ एन एंगल, कोई एक एंगल 4/5 है किसके, एडजेसेंट एंगल के. तो मान के चलते ए और बी की बात करें तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन हुआ, बी हुआ. तो एक बात करें कि ए कितना है, 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ एडजेसेंट एंगल. तो एडजेसेंट एंगल को मान लो आप एक्स. तो 4/5 ऑफ एडजेसेंट एंगल, यही तो हुआ. क्वेश्चन सेट हो गया आपका. तो आप लिख सकते हैं लेट द एंगल बी. एंगल बी को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू एक्स डिग्री. जब एक्स डिग्री हो जाएगा तो आप लिखेंगे व्हाट, एज पर द क्वेश्चन. एज पर द क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो बोला गया है कि एंगल ए इक्वल टू 4/5 ऑफ एडजेसेंट एंगल, कि 4/5 है एडजेसेंट एंगल के. तो एक्स का 4/5, तो इसको क्या लिखेंगे, 4x/5 हो जाएगा. तो आप लिखेंगे अब एज वी नो. अब यहाँ पे दोनों सेट हो गया तो आप लिखेंगे एज वी नो. क्या जानते हैं हम लोग कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ किसका, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. तो आप यहाँ लिखोगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल टोटल वैल्यू इज 180. मतलब आफ्टर एडिंग बोथ द एंगल इट कम्स टू 180 डिग्री. इक्वल नहीं है, इक्वल आपका ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी. अब इतना लिखने के बाद कभी कभी आप लिखना भूल जाते हैं, तो इसमें लिखेंगे आप ए की वैल्यू कितनी हमने लगाई है, 4x/5 और बी की वैल्यू x. तो इसको x/1 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन सही चले. 180 डिग्री. सिंपल सा एलसीएम लेना, सबको आता है लेने. एंगल में आप इसमें 5 से 5 1 टाइम, 1 इंटू 4x 4x. 1 से 5 कितनी बार है, 5 टाइम, 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 180. यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीपल, टोटल कम्स टू 9x इक्वल टू 180. 5 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई कराएगा. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 इंटू 5. 9 कहाँ जाएगा अब नीचे डिवाइड करने के लिए. जब डिवाइड करेगा तो कैंसिल कराओ, देखो 9 टू जा 18 और 0 कॉपी. टोटल आ गया 100 डिग्री. मतलब क्या है कि x का वैल्यू आया 100 डिग्री. ठीक है. तो x का वैल्यू 100, तो x आपने माना किसको है, x आपने लिया एंगल b को. तो एंगल b पता चल गया हमको 100 डिग्री. तो एंगल a को आपने क्या लिखा है क्वेश्चन के हिसाब से, 4x/5. तो लिख लो भाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 100/5. तो 5 से ये 20 और 20 इंटू 4 80 डिग्री. तो अब यहाँ साफ सुथरा लिखे थोड़ा कि एंगल a इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल b इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 100 लिखेंगे. एंगल a इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए पर
एंगल बी इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी आई 100, ठीक है। हाँ, एंगल बी को लिखना 100, ये 100 हो गया। और एंगल ए जो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे ए इक्वल टू 80। ध्यान से करना जरूरी है क्वेश्चंस, वरना गड़बड़ हो जाता है। ए की वैल्यू 80 आ गई, बी की वैल्यू 100 आ गई। अब सिमिलरली आप लिख सकते हो सीधा सीधा कि एंगल ए के बराबर कौन होगा, एंगल सी। तो एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए के बराबर, ए की वैल्यू 80 है तो 80 इसको भी लिख लो। एंगल डी, एंगल डी किसके बराबर आएगा, तो एंगल बी के बराबर। तो एंगल बी कितना है 100, तो ये 100 हो गया। अगर चारों पूछता है तो चारों का आंसर ये होगा, अगर दोनों पूछा गया तो दोनों का आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, गो विद द डायग्राम ऑल्सो, कि आपका डायग्राम होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।